हाँ जी, तो हो गई सीरीज। मुल्की हालात के बावजूद पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका के साथ हमारी सीरीज हो गई। पहले टेस्ट हुआ, फिर T20 हुआ और उसके बाद अब ओडीआई शुरू होने वाले हैं आई थिंक कल से। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाबर आजम का बैक हुआ बहुत अच्छे तरीके से, टीम में वापस आए। उसके बाद हम लोग ग्रीन से पिंकी पिंकी बन गए, वो भी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नए बॉलर आए हैं हमारी टीम में बहुत अच्छे, मिर्ज़ा साहब, उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी, पता तो चल गया आपको कि पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ आजकल सीरीज खेल रहे हैं, जिनमें हमने 2 टेस्ट खेले। दोनों के बाद हमने T20 खेले, 3 T20 हुए हमारे दरमियान, और फिर उसके बाद अब ओडीआई शुरू होने वाले हैं। आई थिंक वो भी 3 ही होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट जी, पहला टेस्ट हुआ। पहला टेस्ट पाकिस्तान जीत गया, बहुत अच्छे तरीके से वो जीता था। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग बहुत अच्छी की। वो अलग बात है कि हम लोग हमेशा की तरह वही लेद करते रहे। बाबर आजम भी नहीं इतना चल सके, बाकी प्लेयर भी इतना ज़्यादा नहीं चल सके और बहुत बुरे हालात रहे। लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह नुमान अली, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। 6 विकेट उन्होंने एक इनिंग में ली थी। उनके साथ साजिद थे जिन्होंने 3 विकेटें ली। उसके अलावा अफरीदी दूसरी इनिंग में छा गया, अफरीदी ने 4 विकेटें ले ली। उसके बाद नुमान ने फिर 2 विकेटें ले ली और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान ने अब आजकल एटलीस्ट कम से कम अपनी जो होम सीरीज़ है या होम पिचेस हैं उनका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उनमें नुमाया पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग की बाबर आजम जिन्होंने 42 रन बनाए, सलमान अली आगा जिन्होंने 93 रन बनाए और इमामुल हक जिन्होंने 93 रन बनाए। और इस लिहाज से पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 378 और फिर दूसरी बार इनिंग में 167 टोटल, यानी कि मैंने आपको बताया कि हमने लीड तो की थी। उसी के जवाब में साउथ अफ्रीका 269 और 183 पे टोटल टीम आउट हो गई और इस तरह पाकिस्तान ये टेस्ट जीत गया। वहीं पे फिर दूसरा टेस्ट मैच हुआ। दूसरे टेस्ट मैच में भी साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए पाकिस्तान को बहुत प्यारे अंदाज से वापस लेके आए। ये अजीब बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि 2 टेस्ट की मैच की क्या सीरीज होगी। 3 की तो कम से कम एक जीते या 2 जीते तो एटलीस्ट सीरीज तो क्लियर होनी थी, लेकिन इन्होंने 2 टेस्ट रखे जो कि मेरी सेंसेस से टोटल बाहर है। क्यों ऐसे रखा जाता है, क्या होता है, समझ से बाहर है। लेकिन उसमें साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसमें मैन ऑफ द सीरीज जो रहे वो सेरम रहे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो केशव रहे जिन्होंने 7 विकेटें एक बार ली और 30 रन बनाए और फिर 2 विकेटें भी ली। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अपने घटिया परफॉर्मेंस की उस टेस्ट मैच में, तो उस टेस्ट मैच में हमारे जो परफॉर्मेंस रही वो बाबर की 50 रही, सलमान की 87 रही और बस उसके बाद वो इतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। जैसे कि आसिफ बहुत अच्छी बॉलिंग की जिन्होंने 6 विकेटें ली। उसके अलावा नुमान अगेन अंकल हमारे बेहतरीन बॉलर टेस्ट के लिए 2 विकेटें उन्होंने भी ली। उनकी तरफ से सीरम ने 89 रन बनाए, ट्विस्टर ने 76 रन बनाए। पाकिस्तान जो सा है वो टेस्ट मैचेस में, लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में 5 विकेटें कितने ज़बरदस्त तरीके से कोलैप्स की हैं वो ये डिटेल आप देख सकते हैं। मतलब हमारी इतनी बुरी हालत रही है सर। वो टेस्ट मैच जो सा साउथ अफ्रीका 8 विकेटों से जीत गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। इस तरह एक टेस्ट इंडिया पाकिस्तान जीत गया, एक टेस्ट साउथ अफ्रीका जीत गया। उसके बाद हमारी शुरू होती है T20 की सीरीज, जिसमें सबसे पहला T20 जो सा है वो हुआ पिंडी में और इसमें पाकिस्तान को बहुत ही बुरे तरीके से फीडबैक दिया गया कि साउथ अफ्रीका की जी टीम, यानी कि अभी उनकी पूरी ऑफिशियल टीम नहीं आई थी, वो पहला मैच बहुत अच्छे तरीके से जीत गए। 194 रन बनाए जिसके जवाब में पाकिस्तान 139 रन के ऊपर पूरी टीम फड़क कर घर पहुंच गई, यानी कि आउट हो गए, फारग हो गए। सो कॉल फिर हमने उसके बाद दूसरा T20 खेला जिसमें हमने पिंक शर्ट्स भी पहनी और हमने कहा चलो पिंकी पिंकी कर ले, पिंको पोंको। पर हम लोगों का पिंको पोंको नहीं चला। पिंको पोंको में प्रॉब्लम थोड़ी सी पहले में पहनी थी हमने, हाँ वो इसी में प्रॉब्लम हो गई और हम लोग वो मैच हार गए। साउथ अफ्रीका वो रहा मैच 55 रन से जीत गया और प्लेयर ऑफ द मैच रहे जॉर्ज जिन्होंने 3 विकेटें ली और 36 रन भी बनाए। बैटिंग में रजा जिन्होंने 60 रन बनाए और साइम जिन्होंने 37 रन बनाए, यानी कि ये 2 हाईएस्ट थे और 139 पे पूरी टीम आउट हो गई। साउथ की तरफ से बॉलिंग में जॉर्ज ने 3 विकेटें ली और कॉर्बिन ने 4 विकेटें लेकर साउथ अफ्रीका को ये मैच जिताया और पाकिस्तान को एक करारा सा कानों के नीचे दिया कि ताड़ी बड़े पिंक दी साड़ी कॉपी करते हो। खैर उन्होंने पिंक उतारे और फिर उसके बाद वो ग्रीन में वापस आए और जब वो ग्रीन में वापस आए तो दूसरा T20 हुआ। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छे तरीके से 9 विकेटों से हराया। उस मैच के बारे में क्या बोलूं कि दूसरे मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को कैसे, मतलब समझ से बाहर है कि ये वही टीम है जो टेस्ट जीत के और पहला T20 भी जीत के एक बहुत अच्छे हाई मोराल के साथ दूसरे मैच में ये ग्राउंड में उतरे। लेकिन पाकिस्तान ने उनकी
की वो हालत की, मतलब बेहतरीन जो परफॉर्मेंस रही वो सलमान मिर्जा की रही। पाकिस्तान ने बहुत अरसे के बाद यार एक बहुत जबरदस्त बॉलिंग करके दिखाई। उसमें देखने का सलमान मिर्जा जो एक नए बॉलर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए पाकिस्तान की तरफ से, पहले मेरे ख्याल 5 या 6 मैच खेल चुके हैं। 14 रन उस लड़के ने सिर्फ दिए 4 ओवर में और 3 विकेट ले गया। इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 110 रन के ऊपर आउट कर दी हमने और उसके जवाब में हमारा सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ और पाकिस्तान मैच 9 विकेटों से जीत गया। बेहतरीन ओपनिंग बैटिंग साइम अयूब की तरफ से और सबजादा की तरफ से। साइम अयूब नट आउट गए 71 रन पे और बाबर उनके साथ 11 रन पे नट आउट गए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, जबरदस्त पाकिस्तान ने बॉलिंग की, जबरदस्त पाकिस्तान ने बैटिंग भी की। और एक बताया कोई ये मुझे ही नहीं समझ आता, इन्हीं की तो नहीं समझ आता कि यार इतना गंद करते करते एकदम एक मैच ऐसा आता है कि आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये क्या था और ये क्या है। मतलब 90% हम लोग की परफॉर्मेंस ऐसी हो चुकी है कि हम लोग अब मैच देखने से भी अब दिल नहीं करता। मतलब अगर आप सच्ची बात पूछो तो मैंने खाली स्कोरिंग देखी है, पूरा मैच नहीं देखा। इस हालत तक मैं पहुंच चुका। हालांकि मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्रिकेट लवर हूँ, उसके बावजूद उन्होंने ये पोजीशन कर दी। और इसी मैच में कुछ ऐसा हो जाता है कि बंदा सोचता है यार ये क्या, मतलब मुझसा हुआ है, क्या हुआ। उनके साथ फहीम अशरफ रहे जिन्होंने 4 विकेटें ली, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही फहीम पर्ची की। और बॉलिंग में उनके साथ तीसरे नंबर पर रहे नसीम शाह जिन्होंने 2 विकेटें ली। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की और साउथ अफ्रीका को 110 रन पर उतारने के बाद 9 विकेटों से पाकिस्तान ने वो मैच बहुत ही अच्छी, यानी इंग्लिश में अगर हम अपनी इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्रोहेंसिवली हम लोगों ने वो मैच जीत लिया। उसी के साथ फिर हमारा तीसरा मैच हुआ जिसमें नुमाया बैटिंग रही बाबर आजम की। बाबर आजम की क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम जो 139 रन बना सकी और उसके जवाब में बाबर आजम ने और बाकी टीम के मेंबर्स ने, क्योंकि 6 तो हम लोग वहां पे भी आउट हो गए थे, फिर वही पोजीशन आ गई थी, लेकिन फिर बाबर आजम ने संभाला। मैन ऑफ द मैच भी बाबर आजम रहे। 68 रन बाबर आजम ने 47 रन बालों के ऊपर बनाए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। प्लेयर ऑफ द मैच भी वही रहे। प्लेयर ऑफ द सीरीज फहीम अशरफ रहे क्योंकि दोनों मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तीसरे मैच में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फहीम अशरफ ने तीसरे मैच में भी 2 विकेटें ली, पिछले मैच में 4 विकेटें ली थी। अफरीदी उनके साथ रहे जो कि इस बार उनका कमबैक बनता था, क्योंकि अगर वो कमबैक नहीं करते तो मिर्जा उनको रिप्लेस करने के लिए तैयार थे। सलमान मिर्जा लेफ्ट हैंड बॉलर, जबरदस्त परफॉर्मेंस उस लड़के की। उसके बाद अफरीदी साहब आए, अफरीदी साहब ने भी 3 विकेटें ली, अच्छी परफॉर्मेंस रही। उनके साथ रहे उस्मान जिन्होंने 2 विकेटें और ली। बाबर 68 रन पे रहे और सलमान अली आगा 33 रन बनाकर पाकिस्तान ने ये मैच बहुत अच्छे तरीके से जीता और मैच जीतने के साथ साथ सीरीज भी जीत ली। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि पूरा ग्राउंड फुल था और बाबर आजम के आने से पहले जो प्लेयर आउट हुआ उसके जाने का दुख नहीं हुआ, बल्कि लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि अब बाबर आएगा। और पूरा ग्राउंड सिर्फ एक ही चीज पे चीख रहा था, बाबर बाबर बाबर। और बाबर ने आते सारी पहली बॉल के ऊपर क्या खूबसूरत कवर ड्राइव मारी और 4 रन के लिए उन्होंने इस तरह उन्होंने अपनी बैटिंग स्टार्ट की और 68 रन उन्होंने बनाए 9 चौकों की मदद से। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही बाबर आजम की और बाबर आजम इज बैक, किंग इज बैक इसलिए कहा जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाबर आजम ऑफिशियली तौर पर इस टाइम ऑफिशियली तौर पर बाबर आजम इस टाइम रोहित शर्मा और कोहली से T20 में स्कोर ज्यादा बना चुके हैं। 4000 प्लस स्कोर बाबर बना चुके हैं और दोनों टॉप के ये जो प्लेयर जो 1719 से खेल रहे हैं, माजरत चाहूंगा, उनके स्कोरों को इन्होंने अभी यहाँ पे करने वाले ये भी जरूर कह रहे हैं कि वो रिटायर हो गया नहीं हो गया, तो रिटायर तो होना ही था भाईजान। सर के बालों से लेके और पता नहीं कहाँ कहाँ के बाल भी उनके सफेद हो गए, तो अब तो रिटायर छोड़ना ही था। ये यंग जनरेशन की क्रिकेट है। खैर किंग ने उनसे ज्यादा स्कोर बना लिया और पहले नंबर पर आ गए हैं, इनसे बहुत हाई हो चुके हैं। अब ये दोनों तो छोड़ चुके हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 6 महीने भी नहीं हुए इनको क्रिकेट को छोड़े हुए और उनका रिकॉर्ड जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि बाबर ने अपना रिकॉर्ड सेट कर लिया। क्यों उसको किंग कहा जाता है उसने अपना आप बताया। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने ये सीरीज जीत ली है बहुत अच्छे तरीके से। 2-1 से ये सीरीज जीती पाकिस्तान ने और साउथ अफ्रीका को हराया। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जी टीम थी और ई टीम थी और बी टीम थी। भाई साहब यही टीम पहला मैच जीती थी ना, पाकिस्तान कमबैक नहीं कर सका। तो अगर आप ये कहेंगे तो और फिर क्यों भेजी साउथ ने, क्या था, क्या बच्चों से खेलने आ रहे थे। फिर 110 रन पे पूरी टीम उड़ी ना। दूसरे पे भी देख ले किस तरह उड़ाया। अफरीदी ने 0 पे 2 विकेटें ले ली, सलमान ने भी 2 विकेटें ले ली। तो वो परफॉर्मेंस, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही दोनों मैचेस में उन्होंने कमबैक बहुत अच्छा किया पाकिस्तान, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी होने वाला है। अगर T20 में हमारी परफॉर्मेंस इस तरह रहती है, टीम में बाबर आजम के आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, तो हमारा आगे वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत चांस है। नहीं तो पीछे जो एशिया कप हुआ और उससे पहले जो कुछ हुआ, जो हमारे हालात है वो भी आपके सामने है। और हमारे अभी 3 मैचेस की ODI सीरीज होने वाली है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फखर जमान को शायद वनडे में लाया जाए।
और फ़खर ज़मान की जो ख्वाहिश है कि वो पिछले 25 साल में जो खेलने के बाद यानी 30 साल 30 से 30 साल 25-30 साल में जो नहीं कर सके वो इंशाल्लाह ओडीआई में करके दिखाएंगे। आई होप कि वो कुछ कर सके। अगर पीछे वैसे तो दौर हमारे मुल्क में फौजियों का ही चलता है, क्योंकि फौजी उसका नाम रखा हुआ है, हम लोगों ने फौजी रिटायर है मेरा ख्याल है, या पता नहीं फौजी है, अब आर्मी से ताल्लुक है उनका किसी तरीके से, शायद उनकी फैमिली में है या वो खुद फौजी थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं वैसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। खैर खेलेंगे, वो ज़रूर खेलेंगे, मुझे पूरा आइडिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आई होप कि पाकिस्तान ओडीआई में भी ऐसी परफॉर्मेंस दे और अच्छी परफॉर्मेंस दे। अब ओडीआई के बाद इंशाल्लाह ज़रूर, ओडीआई के बाद नहीं बल्कि ओडीआई में ही इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। कोशिश करूंगा कंटिन्यूसली वीडियो डालता रहूँ। कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, बुरा लगा तो भी बताइएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ठोक लीजिए महाकाल का, 5000 लौटे दिख जाना।